जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं या नशे की लत में चले जाते हैं, मानो कि उनका जीवन क्या है? श्राप है। और जो आनंद के साथ में जीवन जी रहे हैं वो जीवन वरदान है। एक चीज होती है मनुष्यत्व और दूसरी चीज होती है देवत्व। मनुष्यत्व से भी बढ़कर असुरत्व, मनुष्यत्व और देवत्व, तीन चीजें होती है। अब अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में तीन पात्र हैं। इस चीज को एकदम गहराई और बारीकी से समझना। भगवत गीता के मुख्य तीन पात्र हैं। सबसे पहले पात्र हैं श्री कृष्ण, जानते हैं। दूसरे पात्र हैं अर्जुन और तीसरा पात्र है दुर्योधन। यानी कि पूरी गीता इन तीन पात्रों के ऊपर में टिकी हुई है, जिसको हम अपनी भाषा में या साइंस की भाषा में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण कहते हैं। दुर्योधन यानी तमोगुण, अर्जुन यानी रजोगुण, कृष्ण यानी सतोगुण। दुर्योधन यानी पशु, अर्जुन यानी मानव और कृष्ण यानी देवता। देवत्व, मनुष्यत्व और असुरत्व, ये तीन चीजें हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब हम बात करते हैं मनुष्यत्व की। मेरा आपसे एक क्वेश्चन, एक सवाल रहेगा कि एक आदमी अगर उसने किसी का अपमान कर दिया या किसी को गाली गलौज भी कर दिया तो उसको ग्लानि सी होती है। कहीं ना कहीं वो घर जाकर के या थोड़ी सी बाद में सोचता है कि यार आज अपन ने गलती कर दी। उसकी गलती नहीं थी, अपन ने अपराध कर दिया, अपन ने उसको नीचा दिखा दिया। और इस मनुष्यत्व से आगे निकल करके जो चीज आती है उसको कहते हैं देवत्व है। और जैसे हम एक बात करते आए हैं, वर्षों से हम सुनते आए, नरक स्वर्ग की कथाएं सुनते आए हैं, तो देवत्व प्राप्त होने से स्वर्ग यहीं प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रही है बात? अगर आपको देवत्व प्राप्त हो गया तो आपका स्वर्ग यहीं उसी समय यहीं निर्मित हो जाएगा, आपको यहीं स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आज हम बात करते हैं मनुष्यत्व से देवत्व की। भाई असुरत्व तो मुझे पता है आप में नहीं होगा, आप सब अच्छे घरों के संस्कारवान परिवार से और अच्छे माता पिता से आए हैं। मनुष्यत्व हमारे अंदर है। अब हमें मनुष्यत्व से देवत्व की यात्रा करनी है। जितने बच्चे, बालक, शिक्षक, हम सब जो बैठे हैं, जिस प्रकार भगवान ने हमको दो आंखें, दो कान, एक नाक बराबर दिया है ना, वैसे ही भगवान ने हम सबको जीने की संभावनाएं और अपने आप को उच्च शिखर पर ले जाने की संभावनाएं बराबर दी है। समझ में आ रही है बात? हम सब के अंदर में ये संभावनाएं हैं कि हम चाहे जहां जिस स्तर पर अपने आप को ले जा सकते हैं, ये संभावना हमारे अंदर है। मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं कि भगवान ने हमको 3 पेज की डायरी दी है। कितने पेज की? पहला पेज जिसके ऊपर भगवान स्वयं लिखता है, आखिरी पन्ना उस पे भी भगवान लिखता है, पर बीच का पन्ना वो खाली छोड़ देता है। पहले पन्ने पर भगवान ने लिखा जन्म, कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, डिसाइडेड गॉड। परमात्मा निर्धारित करता है कि हमारा जन्म कहां होगा, कब होगा। और आखिरी पन्ने पर उसने लिख दिया मृत्यु, वो भी उसने ही निर्धारित की है। अब बीच का पन्ना है, उस बीच के पन्ने को कहते हैं जीवन। अंग्रेजी में बी और डी जीवन की यात्रा बताई है। बी और बी से डी तक। बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ। बी से डी तक की यात्रा है। अब बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ। अब बीच में एक चीज और आती है, सी का मतलब क्या हुआ? सी यानी चॉइस। तुम्हारे पास बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा तुम्हारे पास में है। बीच में एक खाली पन्ना है, चॉइस योर। अब उस पन्ने पर तुम्हें क्या लिखना है, ये तुम्हारे हाथ में है। आज हम जो हैं और कल जो हम होंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। यानी कि आज आप अपने समय का किस प्रकार
सदुपयोग कर रहे हो, आप अपने समय का इन्वेस्ट कहां कर रहे हो, इसका परिणाम आपको कल दिखाई देगा। आज आप समय को कहां खर्च कर रहे हो और वो परिणाम कब आएगा, कल आएगा। हम सब लोग एक सामान्य परिवार, सामान्य घरों से, गांवों से आते हैं। एक भारत का एक विद्वान पुरुष हुआ जिसका नाम था चाणक्य। जानते हैं आप, सब पढ़े भी होंगे कभी। तो चाणक्य ने एक बड़ा सुंदर कहा कि कोई आदमी गरीबी में, अवसाद में जन्म लेता है, वो उसका दोष नहीं है। गरीबी में और ऐसे किसी परिवार में, घर में आपका जन्म हो गया तो उसमें आपका दोष नहीं है। पर आप उसी प्रकार अगर मर गए अवसाद में और गरीबी में, तो वो दोष सरासर आपका है।